हेलो एवरीवन, मैं हूं ममता वाली। आप सभी देख रहे हैं सैन एजुकेशन वीडियोस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ्स एक्सरसाइज 7.1 जिसका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? इन क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट ए बी एंड सी एंड डी। 4 फ्रेंड्स है क्लासरूम के अंदर जो किस पॉइंट पे बैठे हैं। मान लो ए बी सी एंड डी। ये आपको एक डायग्राम क्रिएट किया हुआ है। एक ए पे बैठा है, बी सी एंड डी इन चारों सीटेड पे बैठे हुए हैं। चंपा एंड चमेली, दो गर्ल्स हैं, चंपा एंड चमेली वॉक इन द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर अ फ्यू मिनट चंपा आस्क्ड चमेली। चंपा और चमेली टू फ्रेंड्स, उन्होंने क्लास में वो थोड़ी देर वॉक किया और उन्होंने ऑब्जर्व किया। और चंपा ने कुछ मिनट के बाद चंपा आस्क्ड चमेली, क्या क्वेश्चन किया? डू नॉट यू थिंक एबीसीडी इज स्क्वायर? चमेली डिसएग्री। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड विद देम इज करेक्ट। ठीक है, उन्होंने बोला कि ए बी एंड सी एंड जो है स्क्वायर में बैठे हैं या नहीं बैठे हैं। ये आपको क्वेश्चन यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला करके आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो अभी अपने को पता नहीं चलेगा कि ए बी सी डी की स्क्वायर के शेप में है कि नहीं है, वो आपको डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के आपको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, स्क्वायर शेप में आपको कोई पॉइंट नहीं दिया है, सबसे पहले पॉइंट निकालेंगे। ठीक है, तो ए के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? देखो ए के कोऑर्डिनेट आ रहा है आपका 3 एंड 4। सबसे पहले कोऑर्डिनेट अगर लिखते हो तो सबसे पहले एक्स की डिजिट पहले आती है, और हमेशा जो बेस में होता है वो आपका एक्स होता है। ये आपकी डिजिट जो होती है वाई होती है, तो हमेशा एक्स की डिजिट को पहले लिखा जाएगा। तो ए के टर्म्स क्या निकलेंगे? ए के टर्म क्या निकलेंगे? 3 4, यानी कि 3,4। ठीक है, बी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे आपके? 6,7। 6 आपका एक्स हमेशा पहले होगा, तो 6,7। ठीक है, 6,7। सी के कोऑर्डिनेट होंगे आपके, एक्स की डिजिट पहले लिखी जाएगी, यानी कि 9,9, यहाँ पे 9,4। ठीक है, 9,4। एंड लास्ट है आपका डी ऑप्शन। डी का कोऑर्डिनेट होंगे आपके 6, एक्स की डिजिट पहले एंड 1। ठीक है, 6,1। कोऑर्डिनेट में अलग से लिख देती हूँ कि ए बी सी डी। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या करना, ए के कोऑर्डिनेट क्या होंगे आपके? ए के कोऑर्डिनेट है 3,4। 3,4। बी के कोऑर्डिनेट है मेरे पास 6,7। ठीक है, बी के कोऑर्डिनेट है आपके 6,7। एंड सी के कोऑर्डिनेट है आपके पास, सी के कोऑर्डिनेट है आपके पास 9,4। एंड डी के कोऑर्डिनेट है मेरे पास 6,1। ठीक है, चलो चारों ए बी सी डी के चारों के कोऑर्डिनेट्स निकालने के बाद आपको डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, क्वेश्चन में आपको प्रूफ करना है कि स्क्वायर में है कि नहीं है। आपको स्क्वायर की प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है आपकी, ये मान लो ये स्क्वायर है आपका। स्क्वायर होता है कि चारों साइड जो होती है आपकी इक्वल होगी, चारों साइड इक्वल होगी। एंड साथ में एक और प्रॉपर्टी अप्लाई होगी आपके, इनके डायगोनल जो होंगे, मान लो ये ए बी सी एंड ये डी। ठीक है, साइड अगर इक्वल है तो इनके डायगोनल भी इक्वल होंगे। ये होती है स्क्वायर की प्रॉपर्टी। यानी कि अगर आप चारों साइड भी इक्वल कर दो, ए बी इक्वल बी सी इक्वल सी डी इक्वल ए डी, इन चारों साइड को प्रूव करने के बाद आपको डायगोनल्स इक्वल होंगे, तभी आपका स्क्वायर होगा। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। ये होगी स्क्वायर की प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एबी के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। अगर मैं इसको एक स्क्वायर के शेप में बना दूं, ठीक है, छोटे से शेप में, तो ए, ये आपका बी, ये आपका सी एंड ये आपका डी, ये आपके डायगोनल। तो सबसे पहले मुझे ए बी, फिर बी सी, फिर सी डी एंड फिर ए डी के कोऑर्डिनेट्स निकालने होंगे। एंड लास्ट आपको ए सी एंड बी डी डायगोनल्स के कोऑर्डिनेट निकालने होंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्या करेंगे, सबसे पहले लेंगे ए बी के कोऑर्डिनेट, उससे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला किसके कोऑर्डिनेट ले रही हूं मैं? ए एंड बी के। ए बी इज इक्वल टू, देखो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूला अगर आपने पहले प्रीवियस क्वेश्चन किए होंगे तो आपको अच्छे से याद होगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है। तो सबसे पहले x2 x1 क्या है, y2 y1 क्या है। तो सबसे पहले आप क्या करना है, यहाँ पे जैसे ए बी के कोऑर्डिनेट्स की बात हो रही है, तो ये आपका x1, ये y1, ये x2 एंड ये y2, जब ए बी कोऑर्डिनेट की बात हो रही है। ठीक है, यहां से मैं वैल्यूज पुट करती हूँ। ए बी इक्वल x2 क्या है मेरे पास, x2 है मेरे पास 6,
माइनस x1 कितना है 3 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है मेरे पास 7 एंड y1 है मेरे पास 4 का स्क्वायर। इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखो यहां से ए बी स्क्वायर, देखो 6 माइनस 3 कितना होगा आपका 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 भी होगा आपका 3, तो 3 का स्क्वायर। तो यहां से अगर आप नोट करोगे तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायरिंग 9, तो कितना होगा ए बी मुझे मिलेगा √18। इसको आप आगे सॉल्व मत करना, ठीक है, कर भी सकते हो नहीं भी करोगे तो चलेगा, एक बार आप यही छोड़ देना। मेरे पास ए बी के कोऑर्डिनेट आ चुके हैं। अब मेरे पास कितना आया √18 आ चुका है। अब मैं कोऑर्डिनेट लूंगी बी और सी के कोऑर्डिनेट से करूंगी, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे करूंगी बी सी, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला आपको यहाँ पे भी लगाना है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले बीसी के कोऑर्डिनेट क्या है नोट करेंगे। देखो बीसी की बात हो रही है, यहाँ पे बी एंड सी की बात हो रही है। तो बी के कोऑर्डिनेट है 6,7 9,4। बी के कोऑर्डिनेट है मेरे पास 6,7 एंड सी के कोऑर्डिनेट है मेरे पास 9,4। आपको वैल्यूज पुट करनी है, मैं आपको अलग से करके दिखाती हूँ एक बार। देखो यहाँ से आप बी के कोऑर्डिनेट है मेरे पास 6,7 एंड सी के कोऑर्डिनेट है मेरे पास 9,4, ठीक है। यहाँ से आपको 9,4, ठीक है। यहाँ से आपको सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है, तो पहले इनको x1 y1 दे देते हैं। 6,7 अगर डिजिट नहीं दिख रही हो तो मैं नए कलर से लिख दूं, ठीक है। 9,4 ये आपका x1, ये y1, ये x2 एंड ये आपका y2। डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है किसके अंदर BC, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखो वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या होगा नोट करना। x2 क्या है मेरे पास 9, x1 कितना है मेरे पास 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है मेरे पास 4, y1 मेरे पास है 7 का होल स्क्वायर। बी से एक 9 में से 6 गए तो कितने बचेंगे आपके 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7, 7 बड़ी डिजिट है माइनस की, तो आंसर माइनस में ही आएगा आपका, ठीक है। तो माइनस 3 का स्क्वायर, क्योंकि 7 में से 4 गए तो 3 स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से आप नोट करोगे तो 3 की डबलिंग करोगे तो 9 प्लस, और यहाँ पे नोट करना बच्चे ये गलती ना करें कि प्लस माइनस माइनस कर दे, नहीं, पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करोगे। क्या -3 इंटू -3 मल्टीप्लीकेशन में माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो 3 इंटू 3 9, ठीक है, ये ध्यान रखें। तो BC की वैल्यू कितनी मिलेगी मुझे √18, बस यहाँ पे गड़बड़ करना, प्लस माइनस माइनस मत कर देना आप, ठीक है। √18 BC की वैल्यू मुझे मिली है √18, यानी कि मैं अगर इसमें पुट कर तो BC की वैल्यू भी मुझे दो साइड √18 मिल चुकी है। अब निकालेंगे CD की बात, CD डिस्टेंस। C एंड D के कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे यहाँ पे। C के कोऑर्डिनेट है मेरे पास 9,4 6,1, 9,4 6,1। यहाँ से अगर डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये आपका x1, ये y1, ये x2 एंड ये y2। फॉर्मूला क्या होगा CD डिस्टेंस फॉर्मूला, वही आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल, ठीक है। यहाँ से वैल्यूज पुट करते हैं। x2 कितना है मेरे पास 6 माइनस x1 कितना है मेरे पास 9 होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है मेरे पास 1 एंड y1 है मेरे पास 4 का स्क्वायरिंग। 6 माइनस 9 कितना बचेगा माइनस का 3, क्योंकि 9 जो है बड़ी डिजिट है, प्लस 1 माइनस 4, यहाँ पे भी 4 जो है माइनस की बड़ी डिजिट है, तो आंसर जो आएगा आपका माइनस में आएगा। CD सेम आपने मैंने जो पहले इस वाले में बताया था -3 इंटू -3, माइनस माइनस प्लस, तो 3 का
कितना होगा 9 + 9 यानी कि √18। ये भी मुझे √18 ही मिला है। CD भी मुझे √18 मिल चुका है। CD मुझे मिला है √18। अब मुझे निकालना है A एंड D के। ठीक है, A एंड D के। चलो AD के निकाले। A के कोऑर्डिनेट क्या है? A के कोऑर्डिनेट है मेरे पास 3,4, 3,4 एंड D के कोऑर्डिनेट है मेरे पास 9,4। ठीक है, यहां से डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। AD इक्वल x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वैल्यूज पुट करते हैं। x2 कितना है मेरे पास? देखो यहाँ से डिजिट लिख लो कौन क्या है। ये आपका x1, ये आपका y1, ये आपका x2 एंड ये आपका y2 का काम करेगा। यहाँ से सिर्फ क्वेश्चन में वैल्यूज पुट करेंगे। देखो AD इक्वल, देखो x2 की वैल्यू कितनी है 9 माइनस x1 की वैल्यू है आपकी 3 स्क्वायर प्लस y2 कितना है मेरे पास 4 एंड y1 मेरे पास है 4। y1 कितना है 4, y2 कितना है मेरे पास 4, x1 y1 x2 एंड y2। तो x2 है मेरे पास 9,3। एक सेकेंड, कहाँ गड़बड़, कहाँ गलती करी है? ए एंड सी के, ए डी के लिखना है, सॉरी। यहाँ पे ए एंड डी के हैं तो डी के कोऑर्डिनेट जो है 6,1 है। ठीक है, 6,1 कोऑर्डिनेट है। तो यहाँ पे आप क्या आएगा 6,1, 6 माइनस, इसको वापस से करेंगे। देखो एडी, एडी के फॉर्मूले वैल्यू पुट कर तो आपके कितना होगा x2 यानी कि 6 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है मेरे पास 1 माइनस 4, 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, डिजिट गलती से गलत रखा गई थी इसलिए आंसर गलत आते हैं आपके। तो एडी कितना होगा आपका 6 माइनस 3, 3 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4, आपका वापस -3 बचेगा। तो -3, देखो यहाँ पे -3 होल स्क्वायर। तो एडी मुझे कितना मिलेगा 3 का स्क्वायर 9 एंड फिर 3 का स्क्वायर 9। और यहाँ पे ध्यान रखिए -3 इंटू -3 आपका +9 होगा। ठीक है, तो 9 + 9 कितना होगा आपका 18, यानी कि मुझे चारों साइड इक्वल मिल चुकी है 18 18। बट जहां तक मेरे डायगोनल्स इक्वल नहीं आएंगे तब तक मैं आपको स्क्वायर नहीं बता सकती। साइड इक्वल आ चुकी है। अब बात करेंगे डायगोनल्स की, यानी कि एसी एंड बीडी की। नेक्स्ट पेज पे करेंगे एसी एंड बीडी। यहाँ पे मैं एसी के कोऑर्डिनेट्स लिखूंगी, यहाँ पे मैं बीडी के कोऑर्डिनेट्स, बी एंड डी, यहाँ पे ए एंड सी के कोऑर्डिनेट, यहाँ पे आपके ए एंड सी के कोऑर्डिनेट। ठीक है, एसी के कोऑर्डिनेट क्या है मेरे पास 3,4 9,4, 3,4 एंड 9,4। ठीक है, 9,4। सेम आपको यहाँ पे भी डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है। ए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ से आप नाम दे दो, ये आपका x1 y1 x2 एंड y2। वैल्यूज पुट करेंगे। x2 कितना है मेरे पास 9, x1 है मेरे पास 3 होल स्क्वायर प्लस y2 है मेरे पास 4 एंड y1 मेरे पास 4 का होल स्क्वायर। देखो यहाँ से आप नोट करोगे तो 9 माइनस 3 आपका 6 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 4 आपका 0 का स्क्वायर 0 ही होगा। तो ऐसी का स्क्वायर 6 की डबलिंग करनी है 36 होगा। ठीक है, यहाँ से नोट करोगे तो ऐसे मुझे कितना मिल गया 36। अगर आगे फैक्टर्स की रिक्वायरमेंट होगी तो आगे फैक्टर्स करेंगे। ठीक है, √36 मिला। सेम इधर अप्लाई करेंगे। देखो बी एंड डी के कोऑर्डिनेट, बी एंड डी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? बी एंड डी के, बी ऐसी की बात हो चुकी, बी 6,7 6,1, 6,7 एंड 6,1। यहाँ पे सेम आपको डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का
होल स्क्वायर। यहाँ से अगर आप नोट करोगे तो कितनी वैल्यूज होगी, ये आपका x1 y1 x2 एंड y2। x2 कितना है मेरे पास, सबसे पहले 6, x1 है मेरे पास 6, यहाँ पे तो ये ही ठीक है। यहाँ से y2 है मेरे पास 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो बी डी इज इक्वल टू 6,60 प्लस 1 माइनस 6 माइनस का स्क्वायर। देखो 0 का स्क्वायर करोगे तो 0 ही होगा, तो ये तो काम खत्म, साथ में 6 का स्क्वायर। तो ध्यान रखें यहाँ पे भी मैं वापस बता दूं, प्लस माइनस माइनस मत कर देना, यहाँ पे इसकी डबलिंग करनी है आपको। तो 6 माइनस 6 यानी कि मल्टीप्लीकेशन में माइनस माइनस जो होता है प्लस हो जाता है, ठीक है। तो 6 की स्क्वायरिंग करोगे तो कितना आएगा आपके पास 36। तो मेरे डायगनल्स भी हैं जो दोनों AC एंड BD भी इक्वल आए हैं, ठीक है। ठीक है, AC एंड BD भी मेरा कितना आया है √36 एंड ये आया है √36, ठीक है। यानी कि चारों साइड इक्वल है, दोनों डायगोनल्स इक्वल है, यानी कि जो कोऑर्डिनेट दिए थे आपको ABCD ये दो चारों ही एक स्क्वायर के शेप में सीटेड में बैठे हुए हैं, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।